आज है 5 जून और 5 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 66,47,448 हो चुके हैं अब तक। और वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,90,458 पहुंच चुकी है। एक नंबर पे इसमें अभी तक अमेरिका ही है और अमेरिका के अंदर केसेस 19,13,000 से भी आंकड़ा जो है वो पार गया है। 2 नंबर पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है। और अगर इस लिस्ट को आप निहारते हैं तो हम लोग अब 7वें नंबर पे बने हुए हैं इंडिया। और इंडिया का 7वां नंबर तो है। तो टोटल केसेस कितने हैं भारत में? 2,26,676 केस इंडिया के अंदर है। और मरने वालों की संख्या जो है वो 6363 हो चुकी है अब। चलिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, आक्रामकता इसका मतलब एगिटेशन। यूं समझिएगा कि कोई क्रूर स्वभाव रखे, कोई डराए धमकाए या कोई प्रेशर डाल के किसी बच्चे को रखे। इस प्रकार से आक्रामकता से शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 4 जून को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? पपुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर के रूप में भारत का जो है नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है सुशील कुमार। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि हाल ही में किस देश का नया उच्चायुक्त बना है। अभी मैंने आपको रिसेंटली कल ही पढ़ाया था कि रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा ही रखिएगा। पपुआ न्यू गिनी की बात हो रही है तो यहाँ की करेंसी जो है वो पपुआ न्यू गिनी केनिया है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोर्स्बी। ठीक है, अच्छा अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया है? कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया है सीबी जॉर्ज को। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी है जिनको सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया है। और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में जो है वो काम कर रहे थे। बात कुवैत की हो रही है तो मैप में देखिएगा कुवैत का कैपिटल भी कुवैत सिटी ही है और करेंसी कुवैती दिनार है। वैसे कुवैती दिनार में आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बहुत महंगी है। तकरीबन 200-250 के आसपास इसका रेट है अगर इंडिया के कंपैरिजन में किया जाए। मतलब एक कुवैती दिनार हम लोग भारत में लेके आते हैं तो हमें उसका जो है लगभग 220-30, हालांकि आप एंड डाउन होते रहते हैं रेट, लेकिन 200 प्लस जो है वो हमें उसका रेट मिलता है। बहुत महंगी है। हालांकि वहाँ पे काम बहुत कम है, इस वजह से लोग जाते तो हैं, लेकिन काम कम है इस वजह से इतने लोग जाते भी नहीं है। दूसरा मुस्लिम कंट्रीज है तो वहाँ पे थोड़ा रहन सहन जैसे सऊदी अरब जैसा ही टाइप का है, समझिएगा। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत जो है, इस गीत को लिखने वाले व्यक्ति का भी हाल ही में निधन हो गया है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये गीत लिखा था अनवर सागर ने। अनवर सागर जो है ये वादा रहा सनम ये गाना लिखा था। और ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 80 और 90 दशक की बहुत सारी बॉलीवुड की हिट फिल्मों के अंदर गाने लिखे थे। अब इनका 70 वर्ष की उम्र में जो है वो मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के अंदर निधन हो गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? यानी कि पता लगाने के लिए कि कौन सा व्यक्ति आया था, कौन कौन से व्यक्ति कहाँ कहाँ पे गए थे, इन सभी चीज़ों को ट्रेस करने के लिए अगर हेयर सैलून के अंदर जाते हैं या ब्यूटी पार्लर के अंदर जाता है तो वहाँ पे आधार कार्ड बहुत ज़रूरी होगा। ये घोषणा की है तमिलनाडु ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये किस लिए है? तो एक ही जवाब है, कोरोना वायरस के संक्रमण को ट्रेस करने के लिए ही ये योजना जो है वो शुरू की है। बात अब तमिलनाडु की है तो मैप में देखिएगा ये पड़ा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है।
आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? मिशन फतेह अभियान अभी हाल ही में जो लागू किया है वो किया है पंजाब राज्य ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। और इस अभियान को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है वो लागू किया है। और किस लिए लागू किया है? ताकि जो कोरोना वायरस के लिए जो हेल्थ वर्कर्स आगे आ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए ये अभियान जो है लागू किया है। अब पंजाब की बात हुई है तो पंजाब की राजधानी तो जो हरियाणा की है वही पंजाब की है, दोनों एक ही राजधानी को शेयर करते हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को बसाने वाले व्यक्ति का नाम आप सभी को याद रहना ही चाहिए। अगर आपको याद है तो उस व्यक्ति का नाम फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है। अगली बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के मुख्यमंत्री है। अच्छा, पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर, ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। पंजाब भारत के अंदर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ वाला राज्य है। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर, उत्पादन नहीं कह रहा मैं, प्रति हेक्टेयर चावल ज्यादा, प्रति हेक्टेयर कपास ज्यादा, प्रति हेक्टेयर गेहूं ज्यादा, प्रति हेक्टेयर गन्ना ज्यादा। ऑलमोस्ट जितनी भी फसलें हैं वो सारी सारी प्रति हेक्टेयर ज्यादा यहाँ पे होती है। उत्पादन की दृष्टि से अलग अलग राज्य, जैसे चावल में पश्चिम बंगाल है, गेहूं में यूपी है, ठीक है, ऐसे उत्पादन की दृष्टि से अलग राज्य है, लेकिन हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर की वजह जमीन एकड़ में ज्यादा उगाता जो है वो पंजाब राज्य उगाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है अमेरिका ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। आप सभी को पता है कि अमेरिका जो है वो चाइना से बेहद नाराज है, और नाराज होने का कारण भी यही है कि कोरोना वायरस ही है। अब ये नाराज हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये एक और है कि चाइना ने साथ दिया है WHO का, और WHO का साथ दिया, या यूं कहिएगा WHO को सही जानकारी नहीं दी, और फिर WHO ने हमें भी दुनिया भर में सही जानकारी नहीं दी, या यूं कहिएगा चाइना ने इस वायरस को बनाया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये बायोलॉजिकल वेपन भी के रूप में जाना जा रहा है। WHO से तो सारे संबंध तोड़ दिए हैं अमेरिका ने। अब अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर जो है वो रोक लगा दी है, ठीक है। और इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरने वाले हैं अब। और अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है, राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। और चाइना का भी जिक्र हुआ है तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और करेंसी रिनमिन भी है ऑफिशियल, लेकिन उसका फिल्म निर्माता बासु चटर्जी का 4 जून 2020 को जो है वो निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने दुर्गा फिल्म के लिए जो है वो नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं वो। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है बासु चटर्जी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इन्होंने जो है वो IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007 के अंदर जो है वो जीता था, ये आप याद रखिएगा। कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है दावोस शहर। अच्छा, सवाल मन में, दावोस कहाँ पड़ता है? तो दावोस शहर पड़ता है, स्विट्जरलैंड का शहर है, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, जिसका थीम रहेगा द ग्रेट रीसेट, ये स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित करवाया जाएगा। और दावोस शहर स्विट्जरलैंड में है, तो स्विट्जरलैंड की करेंसी जो है वो है स्विस फ्रैंक, और यहाँ की कैपिटल है बर्न। ये दोनों ही याद रखिएगा, बर्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने में आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जो है मुकदमा किया गया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन शूड बाय गूगल फॉर कलेक्टिंग यूजर इंफॉर्मेशन इन अमेरिका? गूगल ने ये एक घटिया काम किया था कि वहाँ के जितने भी यूजर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, और ये बात पता लगा तो इसके लिए $5 अरब का जो है वो गूगल पे जुर्माना लगाया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है।
गूगल पर क्रोम ब्राउज़र में एक जो है इलीगल टाइप से प्राइवेट मोड में यूज़र की निगरानी का आरोप जो है वो लगाया गया था और अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के न्यायालय में यह केस जो है वो दर्ज हुआ था। अमेरिका की बात हम कर ही चुके हैं। भारतीय उद्योग परिषद जो है उसका नए अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिषद या परिसंघ के जो अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है उदय कोटक। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ है उदय कोटक, उनको अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इन्होंने पहले किर्लोस्कर लिमिटेड के एमडी के रूप में भी और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर के रूप में जो है ये पद पे नियुक्त थे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। बजाज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज जो है वो इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं CII के। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल